समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन ने ग्रामीण अंचलों से पलायन रोकने के लिए मनरेगा का बजट बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शहरी तर्ज पर गांव भी स्मार्ट बनाए जाएं। सपा सांसद ने ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए देश में कृषि आधारित बजट और श्रम आधारित उद्योग लगाए जाने पर बल दिया। संजय प्लेस स्थित आहार रेस्टोरेंट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा सांसद ने कहा कि आजादी के बाद विकास का जो मॉडल स्वीकार किया गया वह देश की सेहत के लिए उपयुक्त नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर हमारे परंपरागत कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता तो ग्रामीण अंचल के मजदूरों को गांव में ही काम मिलता। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अगर यही हाल रहा तो वर्ष 2050 तक देश की आबादी आधी शहर में और आधी ग्रामीण क्षेत्र में रहने लगेगी। उन्होंने कहा कि वह स्मार्ट सिटी के विरोधी नहीं है, लेकिन इसी तर्ज पर स्मार्ट गांव भी बनाए जाने चाहिए। सरकार की योजना ऐसी बने कि ग्रामीण श्रमिकों को गांव में ही रोजगार मिल सके। देश में कृषि आधारित बजट और श्रम आधारित उद्योग लगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा जिस मकसद से शुरू की गई थी वह अपने लक्ष्य से मीलों दूर है। यही नहीं, देश के अलग अलग प्रांतों में मनरेगा की मजदूरी भी अलग अलग है। हरियाणा में जहां 374 रुपए मजदूरी मिलती है तो उत्तर प्रदेश में 237 रुपए मजदूरी दी जाती है। भारत सरकार ने ग्रामीण अंचल की बेबसी और लाचारी को देखते हुए ये कोशिश की कि गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिले। इसलिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा कहते हैं, वो शुरू की गई। और आज इस वजह से आप लोगों को बुलाया गया। हमारी तकलीफ ये है कि यहाँ जहाँ मनरेगा का बजट बढ़ना चाहिए जिससे ग्रामीण अंचल के लोगों को गांव में ही रोजगार मिले, वहीं क्रमशः मनरेगा का बजट घट रहा है। 2021-22 में मनरेगा का बजट था 98,000 करोड़ रुपया और 2022-23 में ये बजट रह गया 73,000 करोड़ रुपया। और पिछली बार जो बजट पेश किया गया था 2023-24 का, उसमें मनरेगा का बजट रहेगा 60,000 करोड़ रुपया। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मनरेगा से गांव के मजदूरों को रोजगार मिलता है और हमारी इच्छा ये है कि गांव से शहरों का पलायन बंद हो। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि गांव के लोगों को रोजगार मिले। सुमन ने सांसद सप्तगिरी शंकर की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति की रिपोर्ट में मनरेगा मजदूरी के भुगतान की समीक्षा किए जाने की मांग की। साथ ही मनरेगा मजदूरी के भुगतान के लिए आधार कार्ड की बाध्यता भी समाप्त की जाए। 140 करोड़ का एक देश जहाँ हाथ ज्यादा है और काम कम है, वहाँ होना ये चाहिए था कि हमारे देश में कृषि पर आधारित बजट और श्रम पर आधारित उद्योग लगते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रामीण अंचल में जो हमारे परंपरागत कुटीर उद्योग धंधे, वो धंधे बंद हो गए। गांव के लोगों को रोजगार नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट है कि 2050 तक आधी आबादी शहरों में और आधी आबादी गाँव में रहना रह जाएगी। हमारा कहने का सिर्फ यही है कि मामला बहुत गंभीर है। सरकार स्मार्ट सिटी पर तो जोर दे रही है, हमें कोई शिकायत नहीं है, स्मार्ट सिटी बने, लेकिन जब तक स्मार्ट गांव नहीं बनेंगे और जब तक गांव के लोग अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे तब तक ये किसी तरह से पलायन नहीं रुकेगा। हम चाहते पलायन रुके। 1 फरवरी को हिंदुस्तान का बजट पेश होने वाला है। ग्रामीण अंचल की बर्बादी को अगर रोकना है तो मनरेगा का बजट बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरी का निर्धारण मुद्रास्फीति के अनुरूप सूचकांक से जोड़कर की जाए। सपा सांसद ने सरकार द्वारा ग्रामीण अंचल की अपेक्षा किए जाने की भी आलोचना की। मून न्यूज के लिए ताराचंद की रिपोर्ट।